हाय एवरीवन। चलो बच्चों, अब हम लोग 13 चैप्टर तो हम कर ही रहे थे और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हम दो ठोसों को आपस में जोड़ के उनका पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे। उसके बाद हमने बात करी थी दो ठोस को, जब हम दो या दो से अधिक दो ठोसों को जोड़ते थे उसके आयतन के बारे में भी बात की थी कि आयतन कैसे निकालते हैं। उससे पहले हमने उसके क्षेत्रफल की बात करी थी, पार्श्व भी और वक्र भी। बट आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे होता है। तो जब भी आप सभी ने देखा होगा, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती पिघलती है, उसका जो मोम होता है, ठीक है, वो सारा का सारा गिर के वहीं आसपास जमा होना शुरू हो जाता है। यस मैम। है ना? अब जो मोम पिघला, ठीक है, इस मोमबत्ती में मोम का जो आयतन था, इधर जो मोम का आयतन था और इसमें जो मोम का आयतन है, क्या वो बराबर है? क्या वो बराबर है? कहीं और गया मोम इसके अलावा, इसमें पिघलने के अलावा? वो अलग बात है, आपने इधर उधर अलग से गिरा दिया, बट समझो कि ये मोमबत्ती यहीं पर थी, कहीं और नहीं गया मोम। तो जितना मोम शुरू वाली मोमबत्ती में था, नई मोमबत्ती में, उतना ही पिघलने के बाद जो बचा हुआ है वो भी उतना ही मोम है, बस उसकी शेप अलग हो गई है। बताओ यस और नो? यस मैम। है ना? आप चाहो तो जो आपकी पिघली हुई मोमबत्ती है, इससे दोबारा से सांचे में ढाल के, है ना, सांचे आते हैं मोमबत्ती बनाने के लिए, उस सांचे में ढाल के आप दोबारा से सेम शेप सेम साइज की मोमबत्ती बना सकते हो। तो मतलब आपने एक ठोस से दूसरे ठोस में बदला, तो लेकिन बदलने पर क्या चीज सेम रही? दोनों का आयतन सेम रहा। दोनों का आयतन सेम रहा, है ना? दोनों का आयतन सेम रहा। अब इसी तरह आप यहाँ पे देखोगे, ये मान लो एक ग्लास है या बीकर है, जो भी आप मानना चाहो, ठीक है। इसमें आप दोनों, पहले आपने इस ग्लास में पानी भरा और उसको इस पहले वाले डब्बे में भरा, पूरा का पूरा खाली कर दिया। फिर इस ग्लास को दोबारा भरा फुल, जितना आपने पहले पानी लिया था उतना ही दोबारा लिया। इस बार इस बेलन की शेप में भर दिया। क्या इसमें पानी और इसमें पानी, दोनों में पानी बराबर होगा या एक में कम एक में ज्यादा होगा? बेलन में ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वो पतला सा है, लंबा सा है, ऐसा होगा। यस मैम। ऐसा होगा। दोबारा बताना मैम क्या? देखो, एक ग्लास लिया आपने, ऐसा सोच लो, चलो ये भी मत सोचो। एक ग्लास लिया आपने, उस ग्लास को पूरा ऊपर तक भर लिया, ठीक है। उसमें से आपने एक, ऐसा करो, आप लोगों ने क्या किया, एक ऐसा डब्बा लिया, लंच बॉक्स लिया या कुछ भी लिया इस शेप का, उसमें वो सारा पानी उलट दिया, ठीक है, उसे साइड रख दो। अब आपने फिर से उस ग्लास को फुल भरा, लेकिन इस बार आपने किसी दूसरे ग्लास में भर दिया या बॉटल में पानी भर दिया, ठीक है। अब दोनों केसेस में आपने क्या किया था? ग्लास को फुल भरा था। अब बताओ, जो वो लंच बॉक्स है उसमें पानी ज्यादा होगा या बॉटल में पानी ज्यादा होगा? सेम होगा मैम दोनों में। बराबर होगा। दोनों में बराबर ही होगा ना, क्योंकि आपने ग्लास में फुल भरा था। सेम ग्लास का पानी जो है आपने डब्बे में डाला, सेम ग्लास का पानी आपने बोतल में डाला, तो एक जगह से आपने दूसरी जगह शिफ्ट किया, पानी का आयतन बदला। अगर पहले 1 लीटर पानी था, तो जब हमने उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर किया तो भी 1 लीटर पानी था, यस मैम। ठीक है। जब ग्लास से बॉटल में अगर हमने ट्रांसफर किया, मान लो 1 लीटर पानी ग्लास के अंदर था, तो बॉटल के अंदर भी 1 लीटर ही होगा या वो कम हो जाएगा जाके? 1 लीटर ही रहेगा ना। तो कहने की बात ये, जब आप एक ठोस से दूसरे ठोस में कोई चीज बदलते हो, तो वो आयतन जो है वो बराबर रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने क्या करा, एक जो वो आती है, मिट्टी आती है ना, क्ले आती है, जिससे हम अलग अलग शेप्स बनाते हैं, या आपने ऐसे ही मिट्टी ली, मिट्टी का गोला बना दिया, ठीक है। अब सेम मिट्टी से आपने, बिना उसको तोड़ के, सेम मिट्टी से आपने उससे एक शंकु बना दिया। तो जितना रेत या जितनी मिट्टी आपने गोला बनाने में करी थी, उतना ही रेत या मिट्टी आपने शंकु बनाने में करी। तो उन दोनों का आयतन क्या होगा? उन दोनों समान। मिट्टियों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो बस इसी पे बेस हमने क्वेश्चन करने हैं। अब अगर एक क्वेश्चन देखते हैं कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी, जैसे जो क्ले होती है ना, से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार
कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग मुझे बताओ, जो पहले बच्चे ने शंकु बनाया, जो शंकु का आयतन था वो किसके बराबर हो जाएगा? गोले के आयतन। गोले के आयतन के बराबर, क्योंकि दोनों में मिट्टी सेम यूज हुई है। जितनी मिट्टी शंकु बनाने में लगी वही मिट्टी कहाँ पर यूज हुई? गोले बनाने में। गोले के आयतन के बराबर। इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। मुझे बताओ शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं? 2πr/h। आयतन बेटा, तो मैम 1/3πr²h। हाँ याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन कैसे निकलता है? 4/3 4/3πr³ 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक हमने इसको क्या कर दिया? बराबर कर दिया। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, एक मिनट रुको बस। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये आर और ये आर दोनों अलग हैं। पहले आप लोग मान लेना कि माना गोले की त्रिज्या जो है वो आप कैपिटल आर से दिखा दो, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है ना कभी। क्योंकि अगर हमने सेम लिख दिया, अगर हमने सेम लिख दिया तो फिर क्या होगा? आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दोगे, है ना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दोगे तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पाई से पाई काट सकते हैं बच्चों। यस मैम। ठीक है, पाई से पाई काट सकते हैं, या अभी काटो भी मत, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। आप क्या करो, 1/3 पाई को पाई रहने दो। आर कितना दिया है शंकु का? शंकु की त्रिज्या कितनी दी है? 6। तो 6 स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी दी है? 24। किसके बराबर आ जाएगा? 4/3 पाई। ये आर आपको निकालना है, ये आर आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 36 गुणा 8 गुणा पाई बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक क्या आप लोग मुझे आर की वैल्यू, आर का मान कैलकुलेट करके बता सकते हो? कर सकते हो बच्चों? 4/3 पाई को दूसरी साइड ले जाओ, या इसी को ऐसे लिख दो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इसी को ऐसे बदल के लिख दो। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर है 36 गुणा 8 गुणा पाई। यहाँ से आर क्यूब बताओ कितना होगा? कैलकुलेट करो सब बच्चे, चलो ट्राई करो, आर कितना होगा। पाई का मान मत भरना, पाई को दूसरी तरफ भाग में ले जाकर काट दो। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व। अरे ये डिस्कशन बाद में कर लेना, अलग है कि नहीं है, अभी सॉल्व करो। आर बताओ कितना आएगा? कर रहे हो ना बच्चों? 4/3 दूसरी तरफ जाकर 3/4 हो जाएगा। अच्छा, दीपिका ने कर लिया। अच्छा, 4 कहाँ गया दीपिका? 4 कहाँ गया? 4/3 पाई आर क्यूब था ना, यस मैम। तो 4 कहाँ गया? किया और किसी ने? दिखाओ, नोटबुक्स दिखाओ, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों ने कितना किया, इसके आगे कैसे करना है।
नहीं आ रहा बच्चों आंसर? मैं 2 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, रुक गई। चौबीस ही दी है ना हाइट में, ऊंचाई 24 दी है ना। हाँ। अच्छा रुको, मैं एक एक करके देख रही हूँ नोटबुक। पायल आप दिखाइए, हाँ ठीक है पायल, आंसर दिखाओ फाइनल। वेरी गुड पायल। बस एक छोटे से मिस्टेक है, वो मैं भी बताऊंगी। मुस्कान आप दिखाओ फाइनल आंसर, दिखाओ। फाइनल आंसर नहीं पता चला इसके आगे मुस्कान? इतना ही हुआ है मैम। इतना ही हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये भी काफी कर लिया। और किसी ने किया? चलो यहाँ तक तो सभी ने ठीक ही कर लिया है। मुझे बताओ अगर कोई और नोटबुक दिखा रहा है तो। ठीक है चलो, अगर कहीं पर मिस्टेक हुई होगी तो बताना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे यहाँ से आपको आर क्यूब का मान चाहिए, ठीक है। तो 36 गुणा 8 गुणा पाई। अब पाई इधर गुणा में है, इधर लाकर भाग में हो जाएगा, ठीक है। 4/3 इधर लाके आप कैसे लिखोगे? 3/4 लिखोगे। ये बात Yes, यहाँ तक सबको पता चल गई? यस मैम। ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, तो 36 की गुणा आप लोग 6 से करो, कितना आ गया? 216। तो पाई से पाई yes, कट ma'am. गया। आपके पास आर क्यूब, आर की घात 3 कितना आ गया? 216 के। तो आर किसके बराबर आ जाएगा? घनमूल 216। अब घनमूल 216 कितना होता है? 6। 6 हो जाता है, ठीक है। सो आर किसके बराबर आ गया बच्चों? आर बराबर है 6 आ गया। लेकिन 6 सेंटीमीटर आएगा बेटा, ना कि सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हम लंबाई की बात कर रहे हैं ना, त्रिज्या तो एक लंबाई होती है, तो सेंटीमीटर में आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? गुणा भाग में कंफ्यूजन थी? पाई से देखो, आप ना इसमें क्या करोगे, जो रूपांतरण वाले क्वेश्चन है ना, इसमें पाई का मान ज्यादातर क्वेश्चन में मत भरना, ठीक है। जिनमें भरना होगा मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, एंड में आके आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। पाई से पाई कट जाएगा, आप डायरेक्ट ऊपर भी काट सकते थे। बात समझ में आई सबको? यस मैम। ठीक है चलो, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गोले का आयतन किसके बराबर हो गया? गोले का आयतन बच्चों बेलन किसके के आयतन। बराबर होगा? बेलन के आयतन के बेलन बराबर। का आयतन, ठीक है। मैं इधर लिख रही हूँ, बेलन का आयतन बराबर है गोले के आयतन के, ठीक है। सॉल्व करना आसान रहेगा। बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन अभी लिखा था हमने 4/3। 3 पाई आर क्यूब। पाई आर ठीक है, क्यूब। दोनों में आर को अलग रखना। पाई से पाई पहले ही काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे आर कितना दिया है? आपको आर पता है? नहीं, आर आपको निकालना है। और नहीं, आर दिया है, ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है। एच निकालना है, ठीक है। ये वाला आर भी आपको दिया गया है 4.2। छोटा वाला आर 6 सेंटीमीटर दिया है, कैपिटल आर आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई आपको निकालनी है। कैलकुलेट कर पाओगे सब बच्चे? यस मैम। यस। चलो करो जल्दी से। क्या हुआ नेहा, स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? बाकी बच्चों को आ रही है स्क्रीन नजर? यस मैम। नेहा एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन करके देखो बेटा। चलो सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करो, इन वाले की कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आसान है।
सभी करेंगे ये क्वेश्चन ट्राई, बहुत आसान है बेटा ये क्वेश्चन सारे। अच्छा रुको, नहीं दीपिका मैं देखती हूँ आपकी नोटबुक। आंसर दिखाओ फाइनल। 2.744। अच्छा ठीक है ठीक है। नेहा आइसक्रीम बेटा, और किसी ने किया? थोड़ा सा 4.2 को गुणा करने में टाइम लग सकता है, बाकी सब तो आसान है। कर रहे हो ना बेटा सब? लिख भी देती हूँ मैं यहाँ पर। आपने आर स्क्वायर की जगह लेना है, आर की जगह 6 लेना है, तो 6 का स्क्वायर गुणा एच बराबर है 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। यहाँ से एच निकालना है। 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 1/36, ये आ जाएगा। 3 से कट जाएंगे वैसे आधे से ज्यादा नंबर। चाहे तो आप इसे 42/10 भी लिख सकते हो। अच्छा रिपोर्ट दिखा। हाँ दीपिका आपका सही है। और किसी ने किया या कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है? मैं करवाऊं बच्चों? पायल, साहिल, ज्योति, आरती, मुस्कान, किया आप लोगों ने? कर रहे हो? कर रहे हैं। कर रहे हो, करो फिर जल्दी से। साहिल, आरती, ज्योति, आप लोग? कर रहे हैं मैम। ठीक है ठीक है। करवा दूं? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया साहिल? साहिल बेटा यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक नहीं आया तो इससे पहले की स्टेप्स भी बताओ। आपने आर की जगह 6 रख दिया, 6 का स्क्वायर गुणा एच, ऊंचाई आपको निकालनी थी 4/3 आर क्यूब। ये गोले का जो त्रिज्या है वो आपको 4.2 दी गई है, तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। इधर गुणा में है, दूसरी तरफ ले आएंगे भाग में हो जाएगा। अब जरा देखो, आप चाहे तो इसे क्या कर सकते हो बच्चों, 42/10 भी लिख सकते हो, है ना? आप चाहो तो इसे 42/10 42/10 ऐसे भी लिख सकते हो, गुणा 1/36। अब देखना यहाँ से 3 और 42 आपस में कट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 और 36 आपस में कट जाएंगे 9। ठीक है, अब 9 के पहाड़े में तो 42 नहीं आता, पर हम 3 से काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और फिर से 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहे तो 14 गुणा 14 गुणा 14 कर लो, और फिर उसको आप जीरो के साथ आपको उसको डेसिमल में बदलना ज्यादा आसान रहेगा, है ना? तो 14 की गुणा 14 में और 14 की गुणा 14 में करो, बताओ कितना आएगा? 14 का क्यूब कितना होता है? 14 क्यूब कितना होता है? करो सब बच्चे। 2744। ओके, हाँ सभी को करना चाहिए, सभी करो। 14 का जो घन आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14 हम करेंगे, वो कितना आ जाएगा? 2244। 2744।
और नीचे क्या आ जाएगा, 3 जीरो, यानी कि 1000, यहाँ पर 1000 आ जाएगा। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर पॉइंट में जब हम बदलेंगे 2.744 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था ना, मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में, तो 2.744 क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। यही आई सबका, यही आया सबका आंसर। समझ आया? पायल, मुस्कान, साहिल, ज्योति, आरती, दीपिका, Yes, दीपिका का ma'am. पूछना वैसे। ठीक है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान रखो, कैसे आप आसान बना सकते हो अपनी कैलकुलेशन को, और सही से कट करो। आप चाहे तो यहाँ पर 7/5, 7/5, 7/5 भी लिख सकते थे, फिर आपको 7 का क्यूब करके उसे और 125 से भाग करना पड़ता है ना, तो आपको और ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये चीज समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। 3 छोटे छोटे गोले थे, ठीक है, इनको पिघलाया गया और एक बहुत बड़ा सा गोला बना दिया। बताओ इन तीनों का आयतन जो हम जोड़ेंगे वो क्या इस वाले गोले के बराबर होगा? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो अब अगर मान लो जो आपका पहला गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लो R1, दूसरे वाले की R2, तीसरे वाले की R3, और इस वाले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। अब मुझे बताओ इसका आयतन क्या होगा? चार बटे तीन पाई R1 क्यूब। हाँ ठीक है, वेरी गुड, 4/3 पाई R1 का क्यूब। इसी तरह दूसरे का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई पाई R2। R2 का क्यूब, 2 और इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R3 का और क्यूब। 3 क्यूब। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा, 4/3, इसका क्या हो जाएगा, पाई 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 कैपिटल R। वेरी गुड। अब और मुझे बताओ इन तीनों में क्या कॉमन है? पाई R। R, 3 देखो R1 मैम। R2 R3 हमने इसलिए नाम दिया है क्योंकि अलग चार अलग, बटे तीन पाई 4 बटे तीन पाई मैम। 4/3 पाई, ठीक है, ये R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ये बचेगा बच्चों जब 4/3 यहाँ से भी बाहर ले लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये Yes, किसके ma'am. बराबर आ जाएगा, ये तो रहेगा इतना ही, 4/3 पाई R क्यूब। अब मुझे बताओ ये 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, दूसरी साइड आके भाग में हो जाएगा, Yes, ma'am. है ना। यहाँ से देखो अगर आप, हम इसे क्या लिख सकते हैं, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर है 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब बटे इस 4/3 पाई को हम यहाँ ले आए, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 4/3 से 4/3, पाई से पाई। तो अब मुझे बताओ R1 आपको कितना दिया है, R1 R2 R3 6, 8 और 10 दिया गया है 10 क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब आपने मुझे निकाल के दिखाना है कैपिटल R, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर है कैपिटल R के क्यूब के। मुझे कैपिटल R क्या होगा वो बताओ। सभी बच्चे कैलकुलेट करो, बहुत आसान सा रह गया बस अब ये क्वेश्चन।
अच्छा दीपिका, कितना आंसर आया, क्या लिखा हुआ है? 124.7। 0.70 आगे 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 मैम। आपने इसका घनमूल निकाला है? मैम ये शायद गलत हो सकता है। आपका, एक मिनट रुको रुको, दोबारा से नोटबुक दिखाओ मुझे। 1/7 2/8 का बेटा घनमूल निकालो, कितना आएगा? घनमूल कहाँ निकाला है वो दिखाओ मुझे। निकाल रही हूँ मैम। हाँ, घनमूल निकालने में कहीं ना कहीं गलती हुई है आपकी। दिखाओ पायल, दिखा रहे थे आप नोटबुक अपनी। अच्छा, फिर फाइनल आंसर दिखाओ। अरे ये पायल, हम जोड़ रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं बेटा? मुझे ये बताओ, जोड़ना था कि गुणा करना था? ओह ओह, अच्छा मैं समझ गई, रुको। आप लोगों ने तो ना बहुत ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन कर दी है। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। पायल मैं बताती हूँ अभी, रुको। बाकी सब आपने ठीक किया है, बस मैं बताती हूँ गड़बड़ कहाँ हुई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये बिल्कुल मैं अलग से ही समझाती हूँ। 6 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 6 की घात 3 216, 8 की घात 3 512 512, 10 की घात 3 1000 1000। ठीक है, और ये सब किसके बराबर आ गया? आर क्यूब के बराबर आ गया, R की घात 3 के बराबर आ गया। इन सबको आपस में जोड़ के कितना आएगा? 1728। ठीक है, 1728 किसके बराबर आ गया? आर क्यूब के बराबर आ गया, यानी R की घात 3 किसके बराबर है? 1728 के बराबर। अगर मुझे बताओ आर स्क्वायर बराबर, ये आर स्क्वायर होता, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर ये 49 के बराबर होता बच्चों, आर का मान कितना होता? 7 होता। ये इधर वर्ग था, स्क्वायर था, आप इसको दूसरी साइड ले आए, दूसरी साइड लाके आपने इसे वर्गमूल बनाया, है ना? मैम इसी मैम तरह अगर यहाँ पर घन है, क्यूब है, आप उसे दूसरी तरफ ले जाकर घनमूल बनाओगे बेटा। यस मैम ठीक है, बस यहाँ मिस्टेक हुई है पायल, आपने तीनों को आपस में गुणा कर दिया, कोई बात नहीं। अब 1728 के घनमूल बनाना है आपने। ठीक है, अब ये पहले 2 से भाग हो सकता है, ये आ जाएगा, नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, देखो देखो। मैम ये 1 की जगह 2 आएगा। कहाँ पर? अच्छा हाँ, यहाँ पे आएगा, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा। उसका है मैम। हम्म, 1 मैम ठीक है, 216। अब वैसे 216 आपको पता है किसका घन होता है? 6 का 6 का होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं भी याद तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना? और यहाँ पर आ जाएगा 3×9 = 27, 3×3 = 9, 3 × 3। हम घनमूल निकालने के लिए कितने के जोड़े बनाते हैं बच्चों? 2 के 3 के? 3 के के। मैम तो एक क्या बन गया? 2, दूसरा 2, 2 तीसरा 3 3। 3 तो त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों? 12 12 से। आई बात। यस मैम ठीक है, आप यहाँ पे 216 को डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे पूरा सॉल्व ना करने की जगह, बट अगर आपको करना है सॉल्व अपनी कंफर्मेशन के लिए कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप कर भी सकते हो पूरा। 216 की जगह 6 लिख सकते हो, डायरेक्ट 2 से गुणा कर दो। बात समझ में आई? घन और घनमूल में क्या घन और दूसरी तरफ जाएगा तो वो घनमूल हो जाएगा, जैसे वर्ग दूसरी तरफ जाके वर्गमूल हो जाता है। पायल समझ में आया? वो मिस्टेक मत करना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, यस रिपीट मैम करने की जरूरत है या सबको समझ में आ गया? आ गया मैम आ गया मैम। ओके, ठीक है, चलो गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने के लिए निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर
एक 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पहले मुझे बताओ कुआं किस शेप का होता है? गोल। बिल बेलनाकार। जो कुएं से, बेलनाकार में है ना, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना होगा? कुएं के आयतन के बराबर मैम। ठीक है, जो हम किसके किसके बराबर होगा? बेलनाकार शेप का होता है, तो बेलन का आयतन Yes, ma'am. पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ले लिया आपने। अब जो चबूतरे का आयतन कितना होगा? चबूतरे का आयतन किस शेप में बनेगा चबूतरा? नहीं मैम। है ना, घनाभ की शेप का बनेगा। आपको लंबाई चौड़ाई दी है, ऊंचाई आपको निकालनी है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, कुएं का आयतन, चबूतरे का आयतन। ठीक है, अब ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं? जो जो मिट्टी हमने कुएं में से निकाली वही मिट्टी से हमने चबूतरा बनाया, दोनों बराबर होंगे। आ गया क्वेश्चन समझ में? क्या करना है? वेरी गुड। तो L गुणा बी गुणा एच को बराबर करना है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसे कैपिटल एच कर लो बच्चों। ठीक है, इसे कैपिटल एच कर लो क्योंकि ये एच अलग है। तो आपको लंबाई पता है 22 मीटर, चौड़ाई पता है 14 मीटर, आर पता है आपको 7/2 मीटर, और एच पता है आपको 20 मीटर। आपको निकालना क्या है? ये वाला एच निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास दूसरी साइड पाई नहीं है, तो पाई का मान इस क्वेश्चन के लिए भरना, क्योंकि आप पाई को नहीं काट सकते। पाई का मान भरना। चलो सब बच्चे ट्राई करो, इस क्वेश्चन को कर पाओगे ना सब? यस Yes, मैम। ma'am. चलो जल्दी से करो, आसान सा ही क्वेश्चन है। चाहे तो त्रिज्या को 7/2 लिखा रहने देना, बाद में कन्वर्ट कर देना। अच्छा दीपिका रुको देखती हूँ कितना है। 0.4। एक बार ऐसे ही रहने देना, रुको मैं कैलकुलेशन देख लेती हूँ। 7/2 गुणा करा आपने इसको किससे? 20 से। बेटा ये 20 कैसे कट गया 2 से? अ- ये मुझे समझ नहीं आया। 20 2 से कैसे काट के आपने 10 कैसे ले आया? आप ये बताओ जरा। 2 से काट दिया मैम। अच्छा 2 से काटा, ठीक है ठीक है ठीक है। इस 2 से ये 22 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, तो 770 आ गया। और यहाँ पर 22 × 14 है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, ये भाग करने में कुछ गलती हुई है बेटा। ओके मैम। ठीक है, चेक कर इसको दी। चेक कर लो, बाकी तो ठीक है, ऊपर से ठीक है, बस ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। और किसी ने किया? आसान कैलकुलेशन है, दीपिका ने काफी जल्दी कर लिया। मुस्कान, ओके मुस्कान। ठीक है मुस्कान, फाइनल आंसर दिखाओ। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। बस इसे पॉइंट में बदल दो। 2.5 मैम। हाँ 2.5 आएगा। चलो सभी बच्चे करो, आसान सी कैलकुलेशन है, सभी सॉल्व करो। 2 बच्चों ने कर भी लिया है। आरती का भी आ गया, ठीक है आरती।
ज्योति, पायल, नेहा, साहिल, पायल ने भी कर लिया। अच्छा पायल, वेरी गुड पायल, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बहुत आसान सी कैलकुलेशन है बच्चों इसकी। यहाँ पर अगर आप देखो, लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है, एच हमें निकालना है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2, 7/2 गुणा 7/2 ये आ जाएगी, और फिर ये वाली ऊंचाई कितनी है 20। इसको हम पूरे को सॉल्व कर सकते हैं, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 11 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 770 इस साइड आ गया। अब चाहे तो आप इसे सॉल्व कर लो, या आप डायरेक्ट क्या करो बच्चों, ये 22 गुणा 14 गुणा एच है ना, आप इसको गुणा करने से पहले दूसरी साइड ले जाओ, दोनों गुणा हो रहे हैं, हम इन्हें डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि 77 11 के पहाड़े में भी आता है, और 22 जो है वो भी 11 के पहाड़े में आता है, 11 दूनी 22, 11 7 77 और 0 का 0। ठीक है, अब यहाँ से 70 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया 35। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे, अब 7 के पहाड़े में 35 भी आता है, 14 भी, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5/2, जिसको सॉल्व करके कितना आ गया 2.5 मीटर दिया था, सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आ गई, लगभग सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया है। बताओ सबका आंसर आया, सबको समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था। Yes. ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक। Yes, ऐसे ma'am. वाले क्वेश्चन में पाई का वैल्यू भरना है, क्योंकि दूसरी साइड आपको जो दूसरा वाला जो ठोस है या जो भी चीज है उसका आयतन जो है उसमें पाई नहीं यूज हो रहा है, तो आप पाई से पाई नहीं काट सकते। जहां पर आप पाई से पाई काट सकते हो वहां पर पाई का मान भरने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी आपकी। चलो अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बस उसमें डिफरेंस क्या है वो ध्यान से समझना। व्यास 3 मीटर का कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, ये बताओ। ये किया क्या है इस क्वेश्चन में, समझ में आया। यस मैम। पहले एक कुआं Yes, ही था। ma'am. ठीक है, रुको मैं आपको ना दिखाती भी हूँ, 1 मिनट रुको बस। किस टाइप से, इस टाइप से बच्चों। ठीक है, ये था कुआं जो आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ये हमारा कुआं था। ठीक है, इस कुएं में से मिट्टी निकाली और इसके चारों तरफ समझ लो जैसे होता है ना, दीवार टाइप बना दी, दीवार टाइप बना दी या बांध जो भी कहा है। अब ये किस शेप में, वलय के आकार का है। वलय किसे कहते हैं, रिंग किसे कहते हैं बेटा, जो इस शेप। अब यहाँ पे कुछ है, ये जो ये बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पे कोई मिट्टी है नो मैम। नहीं है ना, सिर्फ आपको इस शेप में मिट्टी यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, अब पहले हम ये समझ लेते हैं, हमें इसका आयतन पता होना चाहिए। कुएं का आयतन तो हम कुएं से जो मिट्टी निकाली है उसका आयतन तो हमें पता ही है, कितना होगा, उसके बराबर उसके। नहीं बराबर तो होगा। कुएं से जो हमने मिट्टी निकाली है उसका आयतन क्या होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। Pi R वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई कैपिटल आर मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर हम इसे कैपिटल एच मान लेते हैं, ये होगा। अब ये किसके बराबर होगा, इस वलय का। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने वृत्ताकार वलय बनाया, रिंग बनाई, इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले मुझे बताओ, ये जो बाहर वाला, आप पहले ऐसे समझ लो, ये जो बड़ा वाला हमारा क्या है, बेलन की शेप है, इसका आयतन अगर मैं आपसे कहूँ, इसकी त्रिज्या आर है, R1 है, मान लो बड़े वाले की R1 है। इस पूरी मतलब अगर मैं कहूँ इसकी बाहरी त्रिज्या R1 है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, पाई R1 स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, जो इसके अंदर वाला बेलन है, दो अलग अलग बेलन मान लो, इस वाले बेलन का आयतन कितना होगा, अगर इस अंदर वाले का R2 हम त्रिज्या ले लें,
पाई पाई R2 R2 स्क्वायर H होगा, ऊंचाई दोनों की सेम है। अब मुझे बताओ इन्हें जोड़ो या माइनस करूं? इस बड़े वाले आयतन में से इस छोटे वाले आयतन को ऐसा समझो, प्लस करूं कि माइनस करूं? माइनस मैम। माइनस होगा, है ना, क्योंकि ये समझ लो अगर हम इसका आयतन निकाल रहे हैं तो उसमें ये पूरा हिस्सा आ गया। समझ लो इस पूरे बड़े वाले बेलन में मिट्टी भरी हुई है यस ना, मैम। अगर हम इसका आयतन निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई मिट्टी नहीं है बीच वाले हिस्से में, तो इसका आयतन हमें माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों में से हम पाई एच कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यस तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और ये किसका आयतन निकलता है, किसका आयतन निकलेगा, वृत्ताकार वलय का रिंग का आयतन निकलेगा। अब यहाँ पे हम R1 R2 क्या है वो भी समझेंगे, अभी हमने वो नहीं निकाला, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस अब इस मैम। फॉर्मूला को दोबारा लिख दूंगी, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ ये जो यहाँ पर विलय बना है, रिंग बनी है, विलय का आंतरिक त्रिज्या कितनी है बच्चों, 4 जिसे हमने R2 माना है। आंतरिक त्रिज्या बेटा ये है आंतरिक त्रिज्या, कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर। 3 मैम। अच्छा 3 मीटर क्या है, 3/2 मैम। 3/2 मीटर। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ विलय की बाहरी त्रिज्या क्या होगी, 3/2 प्लस 4/1 यानी कि देखो 2 यहाँ मैम। से यहाँ तक 3/2, यहाँ से यहाँ तक 4, तो ये पूरी त्रिज्या कितनी हो गई, 11/2 आएगी मैम। 3/2 में हमें क्या जोड़ना है, 4 4। जोड़ना है, तो ये कितना आ गया, 11/2 मीटर। ठीक है, हमें सब चीजें मिल पता चल गई, और इसमें हमें R कितना दिया है, 3/2, और ऊंचाई H कितना है, 14 मीटर। हमें कौन सा H निकालना है, स्मॉल h निकालना है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, जो वलय का आयतन है, विलय में यूज हुई मिट्टी का आयतन लिख लो, या विलय का आयतन है, वो किसके बराबर होगा, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। ठीक है, अब हम फॉर्मूला भरते हैं। विलय का आयतन मैंने क्या बताया था अभी, पाई एच गुणा बाहरी त्रिज्या R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यही समझाया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। अभी तो याद रखना बाहरी में से अंदर वाली को माइनस करना, क्योंकि जो बाहर की त्रिज्या होगी वो बड़ी होगी। और कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन कितना था, पाई R स्क्वायर H, ये होगा। यस मैम। ठीक है, दोनों में H भी अलग अलग लेना है। आप क्वेश्चन में ना पहले सारी चीजें लिख देना, कि माना कुएं की ऊंचाई, आप ब्रैकेट में फिर कैपिटल H लिखना कितनी है, कुएं की त्रिज्या, या पहले कुएं की त्रिज्या इतनी है, प्रॉपर वो लिखना ऐसे करके। अब यहाँ पे पाई से पाई तो कट गया, H आपको निकालना है। R1 कितना था, 11/2, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस R2 कितना था, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, पूरे में स्क्वायर लगाना, ये बात ध्यान रखना। कैपिटल R, ये R कितना लिया था हमने, 3/2, 3/2 का स्क्वायर यानी 3/2, और ऊंचाई कितनी थी, 14 मीटर। अब क्या यहाँ से 3/2 से इधर वाले 3/2 हम काट सकते हैं बच्चों, काट सकते हैं? यस मैम। अच्छा, उधर वो माइनस में है, गुणा में नहीं है। जब तक गुणा में भाग में ना हो आप कुछ भी नहीं काट सकते, पहले इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इधर की चीज अलग से सॉल्व करो, बाद में इधर लेके आना इस पूरे को सॉल्व करके। बात समझ में आई? कर पाओगे सॉल्व? यस कर पाओगे मैम। सॉल्व? करो, चलो सॉल्व करो। पहले इधर वाले ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करना, इधर वाली चीज अलग से सॉल्व करना, बाद में उन दोनों को भाग करना। चलो जल्दी से सॉल्व करो। 11 का स्क्वायर भी याद है आपको, 3 का स्क्वायर भी याद है।
सभी बच्चे करेंगे। मैम हो गया। हो गया? कितना आंसर है? रुको मैं देख लेती हूँ नोटबुक आपकी। ओके, हाँ ठीक है मुस्कान, वेरी गुड। कैलकुलेशन की थोड़ा पॉइंट्स में आ रहा है आंसर, है ना? यस मैम। चलो इसको सॉल्व करके कितना आएगा बच्चों? 11 का वर्ग 121 बटा 4। हाँ, 121 बटा 4 माइनस 9 बटा 4। ये तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये 9 बटा 4 गुणा 14। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे सॉल्व करो। मैम आप नेक्स्ट। ये आएगा बच्चों यहाँ तक कि सबका सेम हो गया आधा। अच्छा पायल आपने भी कर लिया, दीपिका का भी आ गया। ओके मैम। पायल आपका भी आ गया आंसर। यस मैम। साहिल, ज्योति, आरती आपका। अब यहाँ से अब हम यस देखते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। 112 4 से भाग होता है तो हमारे पास 28 आ जाता है। तो h किसके बराबर आ गया? 63 बटा 2 गुणा 1 बटा 28। अब 28 और 63 दोनों साथ के पहाड़े में आ जाते हैं। तो बच्चों कितना आंसर आ रहा है? 9 बटा 8। यही आ रहा है। यस मैम। हाँ 9 बटा 8। और इसको हम सॉल्व करेंगे 1.125। अब बताओ क्या लगाऊं साथ में? मीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्या लगाऊं? हाँ जी मीटर। मीटर लगेगा। यस। तो क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस क्या मैम। करना है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग का आयतन, जो ये रिंग होता है, वलय होता है, इसका आयतन कैसे निकलता है? आप बाहर वाली त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या को माइनस करते हो। बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है? नो मैम। पक्का अच्छे से खुद कर लोगे अब ये क्वेश्चन? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा? यस मैम। किस किस ने किया ये क्वेश्चन, ये बताओ। ओके आरती ने भी कर लिया। साहिल आपने किया? हाँ दीपिका ने भी कर लिया। वेरी गुड वेरी गुड, चलो शाबाश। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, बेलन की शेप का है। मान लो आइसक्रीम का एक डब्बा है, पूरा का पूरा वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। सभी को पता है आइसक्रीम के कोन कैसे होते हैं, कोन वाली आइसक्रीम। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। पहले ये बताओ कि जो आइसक्रीम के कोन होंगे, जो शंकु है, ठीक है, जो आइसक्रीम, अभी हम शंकु की बात नहीं करते, हम आइसक्रीम के कोन की बात करते हैं। मुझे बताओ एक आइसक्रीम के कोन का आयतन कितना होगा? कोई बता सकता है? शंकु का आयतन मैम वही होगा ना। ध्यान से पढ़ो लाइन। आइसक्रीम कोन को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है।
तो एक कोन में, सीधी सी बात, एक कोन में आइसक्रीम का आयतन कितना होगा? एक आइसक्रीम, हाँ, एक आइसक्रीम के कोन में आइसक्रीम का आयतन कितना होगा? पाई आर एल। बेटा आप तो क्षेत्रफल पे चले गए। ये शेप होगी कुछ इस तरह से, ये तो कोन हो गया, इसमें इस तरह से आइसक्रीम भरी हुई है, तो दो शेप जुड़ेंगी ना बेटा इसमें आयतन के लिए। शंकु का मैम आयतन, अर्धगोले और शंकु की मैम, अर्धगोले की और शंकु की। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, ये आ जाएगा अर्धगोले का आयतन। तो मतलब शंकु का आयतन क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3। 2/3 पाई आर। आर अलग अलग लेने की जरूरत है? जितनी त्रिज्या इसकी उतनी त्रिज्या अर्धगोले की है ना, तो इसमें आर तो अलग लेने की नहीं जरूरत। इन दोनों में से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? एच प्लस आर बचेगा, ये बचेगा। तो ये आ गया एक आइसक्रीम के कोन का आयतन। एक आइसक्रीम में एक कोन में कितनी आइसक्रीम है, सीधी सी बात, ये पता चल गई। यहां तक सबको पता चल गया। अब यहाँ पे हमें संख्या नहीं पता, नहीं पता है, तो मुझे बताओ एन कोन में या एन शंकुओं में आइसक्रीम कितनी होगी? अगर एक डब्बे में 10 टॉफियां हैं तो एन डब्बों में कितनी टॉफियां आएंगी? 10 गुणा n। 10 गुणा एन। अगर एक डब्बे में 10 टॉफियां हैं तो 5 डब्बों में कितनी टॉफियां आएंगी? 5 गुणा 10। यस तो मैम। अगर एक आइसक्रीम के कोन का आयतन इतना है, मतलब अगर एक आइसक्रीम, एक कोन में इतनी आइसक्रीम आती है, तो एन कोन में कितनी आएगी? इसे हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? एन से। एन से गुणा करना पड़ेगा। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, बताओ कौन सा वाला लिखना है, कॉमन लेके लिखना है या अलग 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 वाला लिखना है? कॉमन वाला मैम। कॉमन वाला लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा एच प्लस आर। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये किसके बराबर होगा? ये वाला आयतन किसके बराबर होगा, मुझे आप लोग बताओ। ये वाला आयतन किस, ये क्या है कि हमने जो डब्बे में से निकाला, डब्बे में से आइसक्रीम निकाली और हम आइसक्रीम कोन में भरते गए। तो हमने मान लो पूरा का पूरा डब्बा खाली करके सारे के सारे कोन में भर दिया, तो जो डब्बे में आइसक्रीम थी उसका आयतन और इन एन आइसक्रीम, एन कोनों में जो भरा उसका आयतन बराबर होगा कि नहीं? यस मैम। होगा मैम। होगा ना। तो हमने क्या करना है, अब मुझे बताओ इसका आयतन क्या होगा, बर्तन का आयतन क्या होगा? कौन सी शेप है? बेलन के आकार। बेलन के आकार यहाँ पे लिख लेते हैं हम बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन कितना होगा? बेलन के आकार का। तो बेलन का क्या होता है? पाई, लेकिन इसकी त्रिज्या भी अलग होगी और व्यास और ऊंचाई भी अलग है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच मान लेते हैं। ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? बर्तन का आयतन हमने इस तरह, इसकी त्रिज्या भी अलग है, इसकी ऊंचाई भी अलग है, इसलिए हमने इनको नाम अलग से दिया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर है? एन गुणा, या एन, इसको इस साइड लिख लो क्योंकि आपको एन निकालना है। एन गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा एच प्लस आर किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर एच के बराबर है। या तो आप अलग अलग निकाल लो पहले, ठीक है, या आप अलग अलग निकाल लो, इसको ऐसे ना करके यहाँ पे बताओ मुझे, पाई को पाई रहने देना, आयतन कितना आ जाएगा? पाई आर की जगह आप क्या भरोगे? 6 स्क्वायर, एच की जगह आप 15 भरोगे। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, पहले मैं अलग अलग समझा देती हूँ। बर्तन का आयतन बता दो कितना आया? 540। कितना? 540 पाई। 540 पाई, है ना? 540 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बर्तन का आयतन। तो अब हम इसको बराबर कर देते हैं, एन गुणा
1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा x प्लस आर किसके बराबर हो गया? 540 पाई के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, पाई से पाई कट यस गया। मैम। अब इधर का सॉल्व कर लेते हैं। n गुणा 1/3। अब इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है हमें? इसकी त्रिज्या और ऊंचाई, आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर। 3 तो मैम। ऊंचाई भी पता है, व्यास भी पता है। ठीक है, ऊंचाई 12 और त्रिज्या, त्रिज्या अगर हमें 6 दी है तो व्यास 6 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों? 3। 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है? 12 प्लस 3 बराबर है 540। मुझे बताओ क्या सब बच्चे n निकाल सकते हो कितना है? यस बहुत मैम। आसान हो गया ये तो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन लगभग ही सॉल्व हो गया, बस 1-2 लाइंस बची हैं, जल्दी से सॉल्व कर लो। बारह मैम। 12 आ रहा है आंसर। कर लिया दीपिका ने सॉल्व? मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश। सभी बच्चे करो। यहाँ 1 3 से 1 3 कट गया, तो आप क्या करोगे? n गुणा 3 गुणा 15 बराबर है 540। n बराबर है 540/15। इसे सॉल्व कर लो। सॉरी 15 नहीं 45। 45 मैम। 45। बताओ 12 आ गया सभी का? यस मैम। मैम। ठीक है, आप चाहे तो बर्तन का यहाँ पे लाके भी सॉल्व कर सकते हो या पहले भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि आपको आइसक्रीम का आयतन, जो आइसक्रीम जिस कोन में आप भर रहे हो उसका आयतन 2 शेप से मिलके बना है, और फिर आप उसको n से गुणा करोगे। जैसे हमने एक शीशे की गोलियों वाला क्वेश्चन किया था, याद है पिछली क्लास में? n गुणा, वहां पे नंबर्स को गुणा करना है, n निकालना है, तो यहाँ पे भी संख्या निकालनी है। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली